तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी 10+2 का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं। आज बहुत अहम वीडियो है, मुझे लगता है कि इस विषय पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज आपके भविष्य को लेकर कुछ बेहतर बातें करते हैं। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे 3 इडियट्स की याद आ रही। 2009 में लाइन है कि ये इंजीनियर बड़े चालाक होते हैं सर, ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनाए जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। बनाते तो पता चल जाता कि सुसाइड नहीं मर्डर है सर। आज जिस तरह का एग्जाम्पल हम देश के अंदर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को जिस तरह सुसाइडल अटेम्प्ट की ओर जा रहे हैं, एक अलग ही लेवल का प्रेशर है। उनको लगता है कि अगर जेई नेट नहीं हुआ तो जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, और इसी के चक्कर में अपनी जान ही दे देते हैं। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इससे हट करके इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना होगा। क्या जेई नीट क्वालिफाई करना ही जेई नीट जाने का रास्ता है? तो नहीं, आज आप सबके लिए बेहतर ऑप्शन खुल चुका है CUET 2025 का। बिल्कुल आज इसकी संपूर्ण जानकारी मैं लेके आपके सामने हाजिर हूं कि आखिर टॉप यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं, वो हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, DU हो, JNU, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेहतरीन मौका बीटेक करने का। क्या केवल जेई के ही थ्रू आप बीटेक कर सकते हो? तो ऐसा नहीं है। ये भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो आपको मौका दे रही है और अच्छे कॉलेजेस से बीटेक करने का, अपना ग्रेजुएशन करने का। तो मुझे लगता है कि समाज में इस चीज़ की अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और बेटा मरने की ज़रूरत नहीं है यार, लड़ने की ज़रूरत है मेरे लाल, और लड़ने के लिए ही ये ऑप्शन है जहाँ आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। आज संपूर्ण जानकारी लेके हाजिर हूँ। CUET आखिर है क्या, CUET के लिए क्या पढ़ें, CUET क्यों ज़रूरी है, ये मुझे लगता है हर गांव, देश या छोटी छोटी जगह पे वीडियो बहुत जाना ज़रूरी, क्योंकि लोगों को इसके बारे में एक्चुअली पता नहीं कि हाँ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी एक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले CUET की बात करें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको CUET कहा जाता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 2025 के ओवरव्यू को लेकर हाजिर हूँ। NTA जो है एजेंसी है जो इसको कंडक्ट कर रही है। एग्ज़ाम लेवल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। एग्ज़ाम मोड जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है। टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ के आते हैं। इसमें जो लैंग्वेज है वो 13 तरह की लैंग्वेजेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है और हर सही क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलते हैं, गलत के लिए 1 नंबर कट जाता है। सेंटर 388 सिटीज़ तो इंडिया में ही हैं, 24 सिटीज़ आउटसाइड इंडिया भी हैं। और इसमें मोर देन 270 कॉलेजेस इंक्लूड स्टेट डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब 270 से ज़्यादा कॉलेजेस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। यार सोचो कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपके पास इसके माध्यम से हैं। लेकिन हाँ, इसमें जेई के थ्रू आप नहीं जा सकते हैं। इसमें जाने का रास्ता CUET है, जिसके एग्जाम में अपीयर होकर आप जा सकते हैं। तो आज उसी की डिटेलिंग बहुत क्लोजली लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेजर चेंजेस इन द CUET UG 2025 एग्जाम क्या हुआ है? सबसे पहले रिडक्शन ऑफ सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट रिड्यूस फ्रॉम द 63 to 37 कर दिया गया है। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट अप 5 सब्जेक्ट, आपको 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। रिमूव 20 लैंग्वेजेज एंड सेवरल डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप हटा सकते हैं। 5 उसमें से चुनना है जिसके आधार पर आप इस एग्जाम में अपीयर होंगे। एक्सक्लूसिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT फॉर्मेट में कर रहे हैं, अपने आप में बड़ी चीज़ है। एंड स्टैंडर्डाइज किया गया एग्जाम को, मतलब 60 मिनट जो है फिक्स एक आंकड़ा रखा गया है और 3 सेगमेंट में पूरा एग्जाम बांटा गया है। एक लैंग्वेज बेस्ड है, एक जनरल अवेयरनेस बेस्ड है और आपका एक सब्जेक्ट डोमेन बेस्ड है कि आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री चुनना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चुनना चाहते हैं, वो आपका चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली आप कम से कम 3 तो वहाँ चुनेंगे ही और 2 इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ग्रुप में, टोटल 5 सब्जेक्ट का होगा। मैंडेटरी क्वेश्चन अटेम्प्ट, ऑब्वियसली क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करने हैं एंड कोई ऑप्शनल का ऑप्शन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सब्जेक्ट सिलेक्शन, स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट जो है इरिस्पेक्टिव आप क्लास 12th बैकग्राउंड, 12th के बैकग्राउंड पे ही आप सब्जेक्टिव डिसीजन इसमें लेंगे जो आपको करना है। जनरल कैटेगरी ऑब्वियसली जो है 12th रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, 50% कम से कम इंटर में आपका हो इस फॉर्म को भरने के लिए। SC ST 45% तक अलाउड है। एंड ऑब्वियसली जो अपीयरिंग कैंडिडेट हमारे 12th के जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा अहम है बच्चा आपके लिए, इसलिए ये वीडियो खास करके मैं बना रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस फॉर्म को जो है भरना और इसमें जो है आपका अपीयर होना। और एग्जैक्टली अपीयरिंग में आप सभी ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है और इंटर पास करके आते हैं, इस वजह से 1 साल उनको इंतजार करना पड़ता है CUET एग्जाम के लिए और तैयारी करना पड़ता है एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि ये फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए और इसकी एक बेहतर तैयारी भी करनी चाहिए। देयर इज नो अपर एज लिमिट टू अप्लाई फॉर द CUET एग्जामिनेशन, कोई अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, तो कोई भी कर सकता है, बस 12th अपीयरिंग होना चाहिए। इंडियन सिटीजन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। नेपाल एंड भूटान जो है नेशनल्स जो है कैंडिडेट फ्रॉम दीज कंट्रीज और ऑल्सो अप्लाई, इनको भी एलिजिबिलिटी है इसमें अप्लाई करने के लिए। आइए पूरा शेड्यूल देख लेते हैं। CUET एग्जाम डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे लगता है कि ये चीज़ ध्यान से स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए, इससे आपको एक क्लैरिटी हो जाए। लास्ट वीक ऑफ फैब में आपका फॉर्म रिलीज होगा, एप्लीकेशन बिल्कुल हम अपडेट करेंगे इस चैनल से। अब लगातार इस पर हम मेहनत करेंगे और आपको बिल्कुल अवेयर करके रखेंगे। CUET एप्लीकेशन जो इंड होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं, बट मैं कहूँगा जैसे आता है भरिए, बहुत डिले करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन करेक्शन डेट भी खुलेगा 2nd वीक ऑफ अप्रैल में। CUET जो एग्जाम सिटी इंटीमेशन रहेगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा। एडमिट कार्ड इसका 2nd वीक ऑफ में आएगा और एग्जाम जो इसका कंडक्ट होगा वो 3rd वीक ऑफ मई में आपका एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा।
आंसर की इसकी 4th वीक आप जून में आ जाएगी। सीयूटी रिजल्ट्स जो होगा वो लास्ट वीक आप जून में अपडेट हो जाएगा। आंसर की जस्ट बाद रिजल्ट आ जाता है, ज़्यादा टाइम गैप नहीं देते हैं। और काउंसलिंग आपकी लास्ट वीक आप जुलाई से शुरू हो जाएगी और ऑब्वियसली आपका अगस्त में बैच स्टार्ट होगा जिन संबद्ध कॉलेजेस में, कंसर्न कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपका बीटेक सपना है, आपका सपना बायो में कुछ स्पेसिफिक करने का है, आपका सपना बीएससी करने का है, अच्छे कॉलेजेस में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भारत के अंदर, तो ये रूट सबसे बेहतर है। और मुझे लगता है कि आज जेई पे ही नहीं मर जाना है, ये भी ऑप्शन लेके चलना है। जेई दीजिए, मुझे ऐतराज़ नहीं है, नीट दीजिए, मुझे उससे भी ऐतराज़ नहीं है, बट पहले इस एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है। ये बात अहम है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। टोटल मैंने बताया ही आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 मतलब लैंग्वेज है, तो इंग्लिश ही चुनेंगे आप, मुझे पता है। सेक्शन 2 आपका 23 डोमेन सब्जेक्ट है, इसमें कम से कम 3 का सिलेक्शन होना चाहिए। तो मुझे पता है आप मैक्सिमम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जाएंगे, बहुत होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जाएंगे, और मुझे लगता है यही चुनना चाहिए और यही अहम है। सेक्शन 3 में पूरा जनरल अवेयरनेस है, क्लियर डिफाइन भी किया गया। 60 मिनट का है, टोटल 150 क्वेश्चन है। तो एक तरीके से समझिए कि 3 घंटे का पेपर है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर सेक्शन में बेहतर करना है, अच्छा स्कोर लेना है। अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है, बढ़िया स्कोर चाहिए, 90% एबव स्कोर का आपका टारगेट होना चाहिए बेहतर कॉलेज का हिस्सा बनने के लिए। लैंग्वेज वाले में 50 क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसमें क्या पूछेगा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरली एंड नरेटिव, लिटरली एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, मतलब वोकैबुलरी भी है, ग्रामर पार्ट भी है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट भी है और आपका कॉम्प्रहेंशन भी है। तो ये तो इंग्लिश का 50 क्वेश्चन होगा जो आपके सामने होगा। अब आप मुझसे लेवल पूछेंगे, मैं सीधा कह देता हूँ कि आप एनडीए लेवल की तैयारी कर रहे हैं 10+2 लेवल पे, तो आपके लिए बिल्कुल फिट है। एयरफोर्स भी कर रहे हैं तो आप फिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करेंगे, बिल्कुल 10+2 लेवल पे एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड आज एक बड़ी चीज़ क्लियर दे देता हूँ इस देश के बच्चों के लिए। और ये जो एनसीईआरटी के नाम पे बोर्ड की पढ़ाई चल रही है ना, वो केवल 5% हिस्सा है। बोर्ड के नाम पे केवल 5% आपको पढ़ाया जाता है और उतने में ही आपको संतुष्ट कर दिया जाता है। नहीं, एनसीईआरटी वास्ट है बच्चा, और उतना डिटेल में पढ़ना होगा। और एनसीईआरटी सच में आप पढ़ें तो किसी कंपटीशन में आप फेल नहीं होंगे। और एग्जैक्टली हमारा जो फाउंडेशन बैच होता है, हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम डिटेल्ड एनसीईआरटी कवर करते हैं, जिससे बच्चा किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, एनडीए, जेई, सीयूटी, नीट, किसी एग्जाम में कहीं आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। हमारा कमिटमेंट है एग्जैक्टली। तो यहाँ भी 50 क्वेश्चन 60 मिनट। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 क्वेश्चन यहाँ भी 60 मिनट है। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, हर तरह का एक समागम देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से आईक्यू का टेस्ट है, रीजनिंग, थोड़ा बहुत अर्थमेटिक, थोड़ा बहुत जीके, थोड़ा बहुत साइंस का भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली आपका पेपर जनरल एबिलिटी का वहाँ पे कंडक्ट होगा। तो देख सकते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन आप पेपर अगर देखें तो फर्स्ट लैंग्वेज को चेक कर लिया, दूसरा जनरल अवेयरनेस देख लिया, और जो तीसरा पार्ट है इसमें ऑब्वियसली आप अमूमन ऑप्शन तो ये होता है कि आप 2 सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, मतलब आप 1 या 2 डोमेन भी लेके चल सकते हैं, बट एग्जैक्टली 3 कर लेना आपके लिए हमेशा बेटर ऑप्शन रहेगा। और इंजीनियरिंग करने का सपना है तब भी बेहतर रहेगा। दिस विल ओपन द मैक्सिमम चांसेस फॉर द एडमिशन इन द मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़। देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ चाहे वो बीएचयू हो, अमिटी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज हो, दिल्ली टेक्नोलॉजी, दिल्ली जो है टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल, दीनदयाल उपाध्याय, लेडी श्री राम कॉलेज हो गया अपना, दयाल सिंह कॉलेज हो गया अपना, जामिया जो है जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, मिरिंडा हाउस दिल्ली हो गया, गुरु गोविंद सिंह इंदिरा हो गया, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गई, जामिया हमदर्द हो गया। मतलब इतने मल्टीपल कॉलेज यार, और बेहतरीन कॉलेजेस देश के जिनका हिस्सा बनने का आपको मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस खुद ब खुद झक मार के आपके सामने आएगी। तो मुझे लगता है कि हर सक्सेसफुल इंसान जो है जेई नीट के ही थ्रू नहीं पास आउट होता है, सीयूटी भी अब एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे है। और मैं बड़ा प्राउडली कहना चाहता हूँ कि हमने एक शुरुआत कर दी है। हमने फाउंडेशन बैचेज में एक नारा भी लगाया है, वो 11th का बच्चा हो, हमारे यहाँ 10th के बाद आया हो 2 साल के लिए, या फिर 11th के बाद 1 ईयर के लिए आया हो, या फिर बच्चा 9, 10 प्री फाउंडेशन का हमारा हिस्सा है। तो हमारा एक ही नारा है कि बोर्ड प्लस एनडीए, जेई, नीट एंड सीयूटी हम हर एग्जाम के लायक आपको बनाएंगे, और एनसीईआरटी वो उस लेवल पे आपको डेवलप करेंगे कि 100% सत्ता। बेटा तो अलग अलग भागने की ज़रूरत नहीं है। सच ये है कि जो आपके बोर्ड के सिलेबस है एनसीईआरटी की, यही सच्चाई है। इसी को ईमानदारी से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है एनडीए, जेई, नीट, क्योंकि कंपटीशन में टॉपिक्स तो कॉमन है यही, तो उनके क्वेश्चंस को बस अप्रोच कराना है। हर महीने नियम से हर तरह के टेस्ट में बैठना है, प्रीवियस ईयर टेस्ट में बैठना है, और देखना है एग्जैक्टली कि आप उन टॉपिक पे किस लेवल के कमांड ले रहे हैं और कैसे बेहतर हो पा रहे हैं। तो कहीं बहुत भटकाव की जरूरत नहीं, एक सच्चे अच्छे संस्थान की जरूरत है जो वाकई में आपको उस बदलाव के रूप में ले जाए। तो बिल्कुल वेलकम है आपका हमारे बोर्ड प्लस एनडीए प्लस जेई प्लस नीट प्लस सीयूटी कॉन्सेप्ट में। ये भारत का इकलौता कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट से 100% सफलता की इबादत हम ले गए। बाकी कोई क्वारी हो तो कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। बाकी कमेंट सेक्शन में कोई क्वारी हो तो जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। और कहना चाहूँगा कि वीडियो जरूर शेयर करिए, हर बच्चे और हर जन तक पहुँचना जरूरी है। जय हिंद।